प्रयागराज में बाढ़ और बारिश के बाद अब बीमारियों का जोखिम बढ़ गया है। खासकर डेंगू की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि कहीं डेंगू इस बार ना फैले। ऐसे में इसको लेकर ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियां पहले से ही पूरी की जा रही हैं। डेंगू को लेकर खास तौर से चिकित्सालयों में खास इंतजाम किए गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तेज बहादुर स्प्रू चिकित्सालय ने भी खास तैयारियां की हैं। हालांकि इस साल पिछली साल की तुलना में डेंगू की मरीजों की फिलहाल संख्या कम है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर स्थिति बिगड़ी तो उससे निपटने के लिए तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं। चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भावना वर्मा ने बताया कि डेंगू के लिए अलग वार्ड और मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है। मरीजों को जागरूक करने के साथ साथ सभी फीवर के केस का टेस्ट भी किया जा रहा है और उन्हें थोड़े दिन के लिए भर्ती कर उनकी देखभाल भी की जा रही है। हालांकि फिलहाल उनके पास मरीजों की संख्या कम है, लेकिन उनकी टीम लगातार इसको लेकर मुस्तैद है और डेंगू का अगर खतरा बढ़ता है तो उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। इसी को लेकर देखिए कि डॉक्टर ने क्या कुछ सलाह दी है डेंगू के मरीजों को और जो बुखार से पीड़ित हैं उनको बचने के लिए किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है। उसी पर देखिए हमारी सहयोगी अनम फातिमा की रिपोर्ट। प्रयागराज में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला, पर जैसे ही बाढ़ धीमे धीमे घटने लगती है उसके बाद जो है बीमारियां जो हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं। और सबसे पहले जो डेंगू है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और वो बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम CMS हैं हमारे साथ, हम उनसे लेंगे। मैम, किस तरीके से अभी पेशेंट आपके पास आना शुरू हो गए हैं? पेशेंट तो जो फीवर के आ रहे हैं सबका हम लोग एलिजा टेस्ट करवा रहे हैं, H1N1 भी हो रहा है। बट लकीली पिछले साल की तुलना में इस बार डेंगू काफ़ी कम आया है। 4 पेशेंट अभी तक आए हैं जो कि ठीक होके कल एक जो लास्ट था कल वो भी डिस्चार्ज हो गया है। तो मैम, अभी की अगर हम बात करें तो अभी क्या संभावना है कि क्या पेशेंट्स बढ़ सकते हैं? पेशेंट बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अक्टूबर तक का टाइम जो होता है अगस्त से वो पीक समय होता है। क्योंकि बाढ़ जब कम होती है तो जगह जगह पानी रहता है जिसमें कि मच्छर पनपते हैं और फिर जो है पेशेंट बढ़ने लगते हैं। फीवर ऐसे भी ज़्यादा आ रहा है इस समय, बट हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल हाई अलर्ट पे है डेंगू को लेके। जी। अच्छा, किस तरीके के सिम्टम्स आने लगते हैं कि लगे कि अब हमें जो है टेस्ट करवा लेना चाहिए? एक तो बुखार आता है, दूसरा वीकनेस लगती है क्योंकि प्लेटलेट्स वगैरह कम होते हैं, तो इनएबिलिटी टू वॉक है, खड़ा होना, चक्कर आना, बुखार आना, ये सारे सिम्टम जो हैं। हाथ पैर में दर्द, क्योंकि चिकनगुनिया भी उसी में मिक्स होके हो रहा है, तो हाथ पैरों में दर्द, जॉइंट्स पेन, ये सब भी साथ में आता है सिम्टम में। क्योंकि अभी इस टाइम में बच्चों के स्कूल्स भी चल रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं बच्चे, तो किस तरीके से बड़े भी बच्चे भी किस तरीके से प्रिकॉशन लिया जा सकता है, और ख़ास तौर पे जो स्कूल वगैरह हैं उनको भी किस तरीके का प्रिकॉशन लेना चाहिए? सबसे पहले तो कि स्कूल में चारों तरफ या जो भी जहाँ वर्किंग लोग हैं, यंगस्टर भी जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक तो फुल आस्तीन के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि डेंगू का मच्छर दोपहर में या डे टाइम में ज़्यादा काटता है। दूसरा ये कि आपके स्कूल के चारों तरफ एक बार सर्वे ज़रूर करना चाहिए स्टाफ को कि वहाँ गड्ढे तो नहीं है, पानी तो नहीं भरा है ना, उसमें लार्वा तो नहीं पनप रहे हैं। तो उनके अगर नहीं आ रहा कोई मलेरिया डिपार्टमेंट से या कुछ और नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ऑयल उस पर डाल दें, ताकि वो एक लेयर बन जाती है तो वो ऊपर नहीं आ पाते हैं। इस टाइप के अगल बगल घूम के सफाई, और पानी, कूलर का जो पानी है ये सब खाली रखना चाहिए। फुल आस्तीन के कपड़े पहनना चाहिए, पैर के, हाथ के, ताकि आपको मच्छर डायरेक्ट ना काट सके। और इस तरीके से अगर हम घर की भी बात करें तो क्या घर में किसी तरीके का लोशन या ये ऐसे कुछ तेल वगैरह बच्चों के लिए ख़ास तौर पे लगा के रखना है, या जो बड़े भी हैं उनको भी? तो वही है कि अगर आपने फुल आस्तीन के कपड़े पहन रखे हैं और पैर में सॉक्स पहने हैं, शूज़ पहन रहे हैं, तो फिर इतना डर नहीं होता है, कम से कम कवर्ड रहती है ना बॉडी मैक्सिमम। बाकी तो ऐसे ऑयल का तो कोई ऐसे बहुत ऑयल का इसमें फ़ायदा है, कहीं पानी भरा है तो आप डाल दीजिए तो लेयर बन जाता है उससे। साथ में ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो दोपहर में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो इसके बारे में भी क्या है? टाइम में ही काटते हैं वो, नॉर्मल रूटीन मच्छर, उसी इसीलिए कहते हैं डेंगू में डे टाइम में ही मच्छर काटता है। तो क्या आपकी तरफ से पूरी तैयारियां करी जा चुकी है? हमने पूरी तैयारी की है, इवन डेंगू का वार्ड तो आरक्षित है ही, उसके अलावा भी, क्योंकि जब पेशेंट आता है तो 2 दिन लगता है उसका डायग्नोज होने में, तो हम लोगों ने सारे वार्ड जो मेडिसिन के वार्ड है सब जगह मच्छरदानी लग गई है।
और हाई अलर्ट पे पूरा स्टाफ है, पूरी हमारी दवाइयाँ पूरी मौजूद हैं, सारे फ्लूइड्स हैं, जितने आईवी ड्रिप्स हैं, इंजेक्शंस हैं, हमारे यहाँ प्लाज्मा की मशीन भी बिल्कुल तैयार है। कभी भी कोई ज़रूरत होगी तो कुछ प्लेटलेट्स भी बनवा के ऑलरेडी रखे हुए हैं कि तुरंत अगर ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में तो सारा ब्लड बैंक भी तैयार है हमारा। तो देखिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है कि अगर किसी भी तरीके की जो दिक्कत आती है या समस्याएं आती हैं, डेंगू फैलता है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बार फैलना शुरू होता है तो काफ़ी ज़्यादा जो गिनती है वो बढ़ती चली जाती है, तो उसके लिए जो है स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनुम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।